आप लोग ऐसे बोलते हैं, क्या बोले, गलत क्या बोले इसमें? कुजम्मा मतलब मलयालम में कुजम्मा उसी को बोला जाता है जो छोटे भाई की पत्नी है। तो छोटे भाई की पत्नी क्या हो गया? छोटकी चाची हो गया। बड़े भाई की पत्नी बड़की चाची हो जाएगी। हाँ हाँ, बड़ी अम्मा उसमें दिया है ना, छोटी अम्मा बड़ी अम्मा। तो हम लोग नॉर्मल भाषा में समझने के लिए करेंगे ना, छोटकी चाची बड़की चाची। तो उसको बोले तो भड़क गई, क्या है आप लोग ऐसे बोलते हैं। तो देखिए, समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा नॉर्मल। अब आपको हम बोल दिए कुजम्मा मतलब छोटकी चाची, तो आप भी नहीं भूलिएगा, अब भूलिएगा। हाँ, तो मतलब आपको पता है कि हाँ, तो कुजम्मा मतलब छोटे भाई की पत्नी को करते हैं। अब हम ऐसे बोल रहे कुजम्मा मतलब छोटकी चाची, तो छोटकी चाची किसे कहेंगे? छोटा भाई की पत्नी को छोटकी चाची कहेंगे। अरे तो भतीजा के लिए ना, हमारे लिए थोड़ी है। मतलब छोटकी चाची बेटा बेटी के लिए छोटकी चाची हुई है ना, तो वही है। मतलब समझने का कॉन्सेप्ट है, उतना घुमा के नहीं ले जाइए। भाभी कहाँ से लगेगी? भावा लगेगी। वो चीज नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट कहना है कि मतलब होता है ना कि अब बच्चा को कह रहे, अब कोई किसी बच्चा को कह रहा है कि वो कुजम्मा है, मतलब हमारा तो कह वो छोटकी चाची है, तो हमारे लिए क्या हो गया? हमारा बेटा या बेटी के लिए जो छोटी चाची हुई, हमारे लिए क्या हो गई? कुजम्मा हुई ना। तो बोलेंगे कि बाबू तुम्हारा छोटी चाची है कुजम्मा लगी। और आप भी जो बोल दिए हम ना, आप भी याद रखिएगा एग्जाम में कैसा है कॉन्सेप्ट। तो ये सब चीज समझने वाला चीज है। अब बिहार के आदमी को पढ़ा देगा आंध्र प्रदेश वाला? नहीं ना पढ़ाएगा। आपका लैंग्वेज क्या है, मगही में है, जैसे करना है, तो हम आपको लोकल लैंग्वेज में ना समझाएंगे। एनसीए भी कहता है कि बच्चों को जो शिक्षा देना मातृभाषा में देना है। और आप पढ़ रहे आप पढ़ रहे हैं दिल्ली वाला से, तो दिल्ली वाला अपने भाषा में ना बोलेगा। वो लोग गोईठा को बोलता है कंडा, कंडा बोलता है। हमको कंडा समझने में दिमाग खराब हो जाएगा, हम बोलेंगे डायरेक्ट गोईठा, तो हमको समझ में आएगा। हाँ, वही है। और नहीं, अभी कभी कभी बोलता है कि एक बंदा इधर गया एक बंदा उधर गया, तो वो सब राजस्थान और दिल्ली उधर वाला का, हरियाणा वाला का है। हम लोग बोलते हैं आदमी, कि एक आदमी इधर गया, बंदा क्या बोलता है? अब इधर जो कमाने वाला जाता है वो भी बंदा बंदा बोलने लगता है। देखो एक बंदा इधर गया एक बंदा, अरे सीधा बोल दो यार इधर वाला भाषा, कि एक आदमी उधर गया है। ये चीज को देखिए, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप एग्जाम निकाल ही नहीं सकते हैं। उसको नॉर्मल भाषा में समझने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकार्यवाद। और क्या, और पढ़ना है? आधा घंटा में एक चीज कर रहे हैं धीरे धीरे, तो और पढ़िएगा। किसी को हम आधा मिनट में खत्म कर देंगे संरचनावाद, आपको आधा घंटा में खत्म कर रहे हैं, तो समझ लीजिए। चेतन अनुभूतियों का विज्ञान संरचनावाद कहलाता है। आगे बढ़िए। फंक्शनलिज्म।
मान ली पहला बैच वाला सुनेंगे और देखेंगे तो सही में बोलेंगे कि सब नहीं पढ़ाए थे, और ये सब सही नहीं पढ़ाए थे हम, और फिर भी निकलवा दिए वो लोग को। आप लोग को तो दोनों फायदा मिल रहा है, यहाँ से जाने के बाद क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जा रहा है, अब क्या दिक्कत है? एक घंटा आप लोग देख लेते हैं पूरा, देखिएगा भी बात ना, क्या देखिएगा? एक घंटा होते चला, पता चला कि 1-2 महीना में 60-70 घंटा हो गया, फिर संभव है देखना? तो रोज देख लीजिए, कभी 10 बजे भी आएगा, 11 बजे भी आ सकता है, सुबह में भी आ सकता है, तो कभी भी देख लीजिएगा, ठीक है? अभी से कंप्लीट करके रखिए। आपसे पूछ देगा कि जॉन डीवी किस तरह का मनोवैज्ञानिक है, तो प्रकारवादी है, ठीक है ना? आधा आदमी को पता नहीं कि जॉन डीवी कैसा है, कौन तरह का मनोवैज्ञानिक है, बस है जॉन डीवी तो है जॉन डीवी। कितना टाइम हो गया? 5:30 हो गया का? आपका स्विच ऑफ है? हाँ, रहने दीजिए। 5:30 हो गया। हाँ, ये खत्म हो जाएगा तो व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद तो तुरंत खत्म हो जाएगा। चले, प्रकारवाद जो कहता है कि संरचनावाद जो कह रहा है कि चेतन अनुभूतियों का विज्ञान मनोविज्ञान है या अध्ययन है, मनोविज्ञान है, तो ऐसा नहीं है। चेतन अनुभूति से नहीं होगा। चेतन अनुभूति का क्या उपयोगिता है, कौन कौन सा काम उसको समायोजन करने के लिए व्यक्ति का सहायता करता है, उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्रकारवाद कहलाता है। तो ऐसा कौन बोला सबसे पहले? संरचनावाद को खंडन कौन किया? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने कहा कि हम संरचनावाद को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ चेतन अनुभूति का बात करता है, और चेतन अनुभूति नहीं बल्कि चेतन अनुभूति का क्या उपयोगिता है, क्या उसका काम है व्यक्ति के लिए, समाज में कैसे समायोजन करेगा, उसके बारे में हमको अध्ययन करेंगे, तब हम उसको मानेंगे। तो इसी तरीका से विलियम जेम्स के जैसे चेला लोग थे, उनसे धीरे धीरे कि नहीं बात तो सही है कर रहे हैं, धीरे धीरे रिसर्च करते करते इन लोग 3 लोग मिले। कौन कौन? एच.ए. कार्ल, जॉन डीवी, जेम्स हिंचेस। इनका नाम सबसे ज्यादा सुनिएगा, जॉन डीवी। जॉन डीवी जब पढ़िएगा डीएलएड बीएड में लिखे होंगे कि जॉन डीवी का क्या नियम है, क्या सारा चीज लिखे होंगे। तो जॉन डीवी तीनों मिलकर अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय, अब कोई पूछेगा कि शिकागो कहाँ है, तो अमेरिका में है। तो अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में प्रकारवाद की स्थापना कर दी है। क्या कर दिए? प्रकारवाद की स्थापना कर दिए। अब प्रकारवाद क्या कहता है कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का नहीं बल्कि चेतन अनुभूति का क्या उपयोगिता है, उसके बारे में अध्ययन करना प्रकारवाद कहलाता है। समझे बात को? फिर से समझिएगा। प्रकारवाद की स्थापना विलियम जेम्स से प्रभावित होकर एच.ए. कार्ल, जॉन डीवी और जेम्स एंजिल ने अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रकारवाद या फंक्शनलिज्म की स्थापना की है। प्रकारवाद के अनुसार जो मनोविज्ञान है सिर्फ चेतन अनुभूतियों का विज्ञान या अध्ययन नहीं है, बल्कि उस चेतन अनुभूति का क्या उपयोगिता है, इसके बारे में अध्ययन या चेतन अनुभूतियों की उपयोगिता का विज्ञान
किसी को विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकारवाद कहते हैं। फिर से समझिएगा, विलियम जेम्स के चेला लोग हैं। नहीं, विलियम जेम्स ही कहा, जैसा आप कहे कि हम कोई गांव में नियम बनाया, क्या कि हम नहीं मानेंगे, गलत है, तो क्या तोरा कहे से आप बार बार कहते हैं, कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे इस गांव का नियम, तो आपके धीरे धीरे कहेगा 10 वो समर्थन में खड़ा होगा। तो बात तो सही है कह रहा है। ये लोग जो है जबरदस्ती नियम 4 को 5 को मिल के आदमी थोप रहा है, तो आपके तरफ से 10 को सपोर्ट में आया, तो आप नहीं लड़े, कौन लड़ गया? 10 हो के आप फरिया लेते हैं, ये नियम खत्म तो खत्म, नहीं तो फिर जैसे फरियाना है फरिया लो। तुम जो नियम किया उसमें सुधार करो, ये चीज नहीं, मतलब चेतन अनुभूति नहीं, चेतन अनुभूति का क्या उपयोगिता है, क्या काम है, क्या फायदा है, ये पहले बताओ हमको, और उसका अध्ययन करो, तभी हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। मतलब कैसे कि आप आग लगा दिए, तितकी बार दिए, और वो एक आया पेट्रोल डाल दिया, धधक गया, तो ये लोग तीनों क्या कर दिया? पहले से संरचनावाद चल रहा था, ये बोला कि संरचनावाद गलत है, आप ऐसे ऐसे नहीं मानेंगे। कहा कि अच्छा ठीक है, गुरुजी तो ठीक है बोल रहे हैं। ये लोग तीनों मिला शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, और फिर बोला कि नहीं मानेंगे नहीं, जो कह रहे हैं विलियम जेम्स वही सही है, और उसका क्या उपयोगिता बताइए। तीनों मिलके उसका नाम दे दिया एक सिस्टम का कि अब प्रकारवाद है, ठीक है ना, समझे? हाँ, इतना समझे ना? अच्छा, ये एक बात, ये क्वेश्चन कि सब चीज विश्वविद्यालय में ही क्यों हो रहा है, सबकी स्थापना? क्योंकि जब विश्वविद्यालय में आप पढ़िएगा, ऐसे भी जेएनयू में, डीयू में, सब में जाते हैं ना, तो वहाँ रिसर्च होता है। जब आप पीएचडी कीजिएगा तो क्या होता है? रिसर्च पेपर होता है, लिखना पड़ता है आपको, थेसिस लिखना पड़ता है, आपको 6 महीना टाइम दिया जाता है, साल भर टाइम दिया जाता है कि आप थेसिस लिखिए। जब तक आप थेसिस नहीं लिखिएगा, रिसर्च पेपर नहीं लिखिएगा और छपवाइएगा नहीं पेपर में, और बुक नहीं आएगा उस पर, तब तक आपका पीएचडी का डिग्री पूरा नहीं होगा। उसके लिए आपके निगरानी में रहता है एक सुपरवाइजर, जो प्रोफेसर रहता है, वो लिखा देगा कि ऐसे ऐसे लिखो बाबू, ऐसे ऐसे करो, सब गाइड में रहेगा। तो कभी कभी देखा अभी अशोक चौधरी बोला, यहाँ मगध यूनिवर्सिटी का जो वीसी है, कुलपति है, वो बोला कि हम कुलपति, इनके निर्देशन में हम पीएचडी किए, वो मंत्री रहते भर में उनके निर्देशन में पीएचडी किया, समझे? तो वहाँ थीसिस लिखा होगा, सारा चीज कैसे लिखिए, इस पे इसे यहाँ से पास होगा, सारा चीज कि हाँ आपका पास हो गया तो आपका पीएचडी का डिग्री पूरा हुआ। तो ये लोग पूरा रिसर्च करता है कि नहीं ये चीज नहीं गलत है, ये चीज सही है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो देखते होंगे जब बड़ा बड़ा मंत्री, नेता, विधायक जो ज्यादा बोलने वाला है, वो सब कहाँ से रहता है? बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है, डीयू से पढ़ के आएगा, जेएनयू से पढ़ के आएगा, तो सब पढ़ता है, उतना भाषण देता है, रोज भाषण देता है, मतलब रोज एक टॉपिक रहता है, उस पर आपको अपना विचार देना है। इतना मोटा मोटा किताब पढ़ रहे हैं, हजारों किताब पढ़ लिए, पढ़ते पढ़ते पूरा ज्ञाता हो गए। तो जब दिमाग में, जब खा रहे हैं अच्छा चीज, तो बोलिएगा ये अच्छा चीज ना, आप पढ़ रहे हैं, मतलब दिमाग में जो आप किताब को ले रहे हैं, किताब को सारा ज्ञान ले रहे हैं किताब वाला, तो जब आपका दिमाग का जो बोलिएगा वही ना बोलिएगा। अब देखते हैं कोई आदमी गाली गलौज वाला सिस्टम में रहता है, मतलब उस तरीका में रहता है जहां हर दोस्त एक दूसरे को गाली दे रहा है, तो उसमें सब दोस्त एक दूसरे को गाली देगा। लेकिन वैसा देखेंगे वो सिस्टम कि जहां गाली देना मना है, तो वहां कोई नहीं गाली देगा। तो जैसा आप ग्रहण कीजिएगा वैसा ही तो आपका, जैसे दिमाग में जो खाइएगा, दिमाग वाला रुपये, जो दिमाग को भोजन दीजिएगा, वही भोजन तो आपको रिजल्ट में आएगा। तो आदमी पढ़ता क्यों है? अभी आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कि हम अच्छा चीज अगर दिमाग में लाएंगे तो वहाँ जो क्वेश्चन आएगा उसका परिणाम अच्छा होगा, तुरंत हो जाएगा। और पढ़िएगा उल्टा पलटा चीज तो कैसे निकलेगा? नहीं ना निकलेगा। तो टीचर का काम क्या है कि जो सही चीज है वो आपको पढ़ा दे, बस हो गया, वो आपको पढ़ा देगा, आपका निकल जाएगा। तो ये सब चीज, ये सब रिसर्चर है, ठीक है ना, जो ये सब मनोवैज्ञानिक है, रिसर्चर है, रिसर्च करता है कि अच्छा ये कैसे होता है। तो आपका कोई कोई चीज मानेगा नहीं लोग, जैसे गैलीलियो, कोपरनिकस, वो लोग बोल दिए कि सूर्य नहीं धरती घूमता है। सब आदमी आज से 200 साल 500 साल पहले कहा कि पगला है, तो माफी मांगता है कि नहीं? पूरा मीटिंग बैठाया, पूरा घेर दिया उगड़ी, और कहा कि तुम भरल सभा में माफी मांगो, नहीं तो तुम गया आज काम से। डरे बेचारा माफी मांग लिया कोपरनिकस। फिर वही बात गैलीलियो का दिया कि सूर्य नहीं धरती घूमता है। उसको कोर्ट में जाके पागल कहा कि हम ही गलत हैं,
हमारा मानसिक स्थिति नहीं है, तब कोर्ट उसको बरी किया है। इतना आसान काम है? ज्यादा नियम दीजिएगा आपको लटका देगा। आज हो के नियम में, आज आप कहिए ना कि ये चीज नहीं, ये चीज मानो, तो वही सब चीज ऐसा नहीं कि तुरंत एक्सेप्ट हो जाता कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़े ऐसे ऐसे बता दियो हो गया, एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं होता है। 2 साल 4 साल 400 साल 50 साल के बाद आपका नियम समझेगा कैसे होता है, समझे? तो ये सब चीज ऐसे होता है। रिसर्चर है, आप रिसर्च कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि ज़्यादा पढ़ लिए लिख लिए, तो आप विभाग को लिखिए कि बच्चा को ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना है, ठीक है, ऐसे पढ़ाएंगे तो हम ऐसे करें। मान लीजिए कोई बच्चा को आप पढ़ा दिए, एकदम 0 था, उसको पढ़ा के मतलब एवरेज से ज़्यादा कर दिए, मतलब तेज कर दिए, तो कोई पूछेगा कि अच्छा ABCD ऐसे नहीं ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। आप उसको लिख के दिए शिक्षा विभाग को कि हमें इसको ऐसे ABCD पढ़ाए, मेरे पास ये विचार है, ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा से बच्चा सीखेगा। तो उसको अगर अधिकारी को अच्छा लगे, आपको बुलाया कि आइए हमारे सामने आप प्रस्तुत कीजिए, ठीक है, अपना जो है विचार अब व्यक्त कीजिए कि ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। उसको लगेगा कि ठीक है, तो ऊपर लिखेगा, पटना लिखेगा, राज्य को लिखेगा कि मेरे पास ऐसे ऐसे शिक्षक है, इनका ऐसा विचार है। अभी एक शिक्षक का आया था कि जो चीज़ भी कम्पिटिटिव का है ना, उसको कहानी की तरफ से व्यक्त करेगा, वही कहानी को कम्पिटिटिव से क्वेश्चन आएगा। वो जो कहानी बनाया ना, कैसे हम लोग बना रहे हैं कि प्रकार बात, जैसे हम आपको नए तरीका से, तो इसको करके वो कर दिया, वो लिखा विभाग को, विभाग उसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसी कहानी को जो कर रहा है उससे जनरल नॉलेज में, नॉर्मल कंपटीशन, जनरल कंपटीशन में उसका क्वेश्चन सेट किया हुआ आएगा। समझे बात को? तो ये चीज हम लोग उतना अभी सोचे कहाँ है कि ऐसा होता है। हमको तो मैट्रिक करवाया, इंटर करवाया, BA करवाया, ट्रेनिंग करवाया, बाबू तुम एग्जाम निकालो, टीचर बन गए, उसके बाद अब तुम मत सोचो, बस इसके बाद तुमको सोचना ही नहीं है। जब उस तरीका से रहिएगा तब ना बोलता है, आदमी डरता है। जब आप पढ़ लीजिएगा तो आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा, कानून का डर। कोई आपको धमकाएगा तब, वकील को कोई धमकाता है? देखे हैं? पुलिस दरोगा धमकाता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कौन नियम है, एक एक बात बोलिएगा वो उस पर एक एक शब्द पे 10 वो धारा लगा देगा। अब उसको गाली देके देखिए वकील को, एक गाली दीजिएगा, वो 10 धारा नहीं लगा दिया ना कोर्ट वाला, और फिर आप दौड़ते रहिए। क्यों उससे डरता है लोग? क्योंकि इसको पता है कि सब नियम इसी को पता है। जैसे एक बात बोलेगा उल्टा पलटा धोखाधड़ी वाला में लगा देगा, जो भी बोलेगा उस पर लगाते चल जाएगा, तो उससे सब डरता है ना। तो जब आप पढ़ लीजिएगा तो आपसे लोग डरेगा, आप नहीं डरिएगा, समझे? ये चीज तो रिसर्च जब आप कीजिएगा, हम ये चीज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए कि आपको सिस्टम में जाने के बाद आपको कुछ नया आइडिया आया कि नहीं हम इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा सकते हैं, तो आप उस आइडिया को आगे लेके जाइए, फिर आपका नाम हो जाएगा, तो अमर नाम हो जाएगा। जब भी आएगा तो आपका लिखा जाए कि नहीं ये चीज़ है, इसका अमर नाम हो जाएगा। एक वो है पति पत्नी, दोनों टैलेंट है, दोनों एकदम पूरा अच्छा से पढ़ाता है, दोनों को अवार्डेड मिला है, दोनों राज्य सरकार से दोनों को पुरस्कार मिला है। अभी आज फेसबुक पर पोस्ट की थी कि हमारा फोटो जो है ना डाइट में, सरकारी जो है DLED कॉलेज में, उसका फोटो साटा हुआ है कि इसका ऐसा ऐसा है। तो जब आप अच्छा काम कर दीजिएगा तो डाइट में ही आपका फोटो लगेगा, तो जो ट्रेनिंग करने वाला जाएगा टीचर, इन सर्विस में जो जाएगा वो देखेगा, जो वहाँ लड़का लोग जा रहा है वो देखेगा कि अच्छा ये काम कौन सा किया था, तो ऐसे ऐसे तो जानेगा ना लोग, आपका नाम होगा कि नहीं। ये चीज आपको करना पड़ेगा। और जब सीटेट पढ़ रहे हैं और जब टीचर बन रहे हैं तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। बिना एक्टिव रहे आप कुछ नहीं कर सकते। छोटा छोटा चीज को आप सोल्यूशन कर दीजिए। जब TLM मेला लगता है ना, तो ABCD सिखाने वाला होता है कि सर A फॉर एप्पल ऐसे सिखाएंगे, तो कोई गोल बना के करता है, तो कोई पहाड़ा वाला में था कि ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो 7 का पहाड़ा तो 7 दूना 14, ठीक है। जैसे जो वाला लाइएगा ना उसका सिस्टम था कि ऐसे घुमाएंगे तो 7 वाला लाएंगे तो 7 का पहाड़ा वाला चलना स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे था। मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे करके लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ऐसे करके लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि यहाँ का 7 का पहाड़ा वाला 7 यहाँ आया तो 7 एकम 7 7 दूना 14 ऐसे ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, सबके सामने दिखेगा 70 तक पूरा पहाड़ा। यहाँ अगर 8 दिखा, 8 के बाद 8 का पहाड़ा दिख जाएगा, ठीक है ना। तो उसे सेट किया हुआ था तो उन लोग को लगा, तो उस पर अवार्डेड होता है जिसको जैसे होता है, समझे। तो ये चीज को एक्टिव रखिए, ये नहीं दिमाग में रखिए कि हमारा सीटेड, अरे फेल होने वाला बहुत फेल होता है।
बहुत फेल होता है। फेल होना मतलब फेल कोई नहीं होता है, या तो मतलब वो क्या होता है, वो गिरता है फिर उठता है। फेल कोई होता ही नहीं है, सिर्फ असफल होता है। असफल भी नहीं होता, वो सीखने के लिए उसको मौका दिया जाता है। ठीक है ना। अगर आप फेल कर नहीं फेल किए होते तो इतना नहीं सीखे होते। ठीक है ना। जो पास कर गए उनसे पूछिए कि इतना पढ़े हैं हमसे। जो पहला बार में सीटेट पास कर गए इतना पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, पास कर गए। अगर वही पढ़े रहते तो इसका जानकारी भी रखते। तो ये चीज़ है, कोई फेल नहीं होता है बस। अब फेल नहीं है, आप एक्टिव कीजिए, रोज 1-2 घंटा बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब बुक पढ़िएगा ना तो आपको सोचने समझने का शक्ति ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। इतना उतार लिए हैं। और जब पढ़िएगा तभी लड़िएगा, बिना पढ़े नहीं लड़िएगा किसी से भी। आपको जान जाएगा कि पढ़ने वाला है, तेज है, दिमाग वाला है, तो आपसे अगला आदमी सही से बतियाएगा। ये नहीं डरा देगा कि आप ऐसे नहीं कीजिएगा तो ऐसे कर दे। तो अगर तुम करो, हम वो कंप्लेन मारेंगे ना, तुम्हारा पूरा कुंडली निकल जाएगा। अच्छा, आप देखते हैं गांव देहात में कोई छोटा बच्चा को जो तेज रहता है उसको पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता? इसी कारण, जो उसमें का जो रहता है मतलब धनी मनी, जो उसको माननीय मान लिया है लोग कि थोड़ा बड़ा है, उसको क्या करता है, या तो उसको गलत नाम से चिढ़ाएगा और उसका मम्मी पापा का नाम से चिढ़ाएगा। और वो जब मिलेगा उसको दिमाग में डालेगा पढ़ने लिखने से क्या फायदा है, खेलो, अभी खेले खाए की उम्र है, क्या पढ़ना है। वो जानता है कि अगर इसका दिमाग हम डाइवर्ट कर दिए तो इसका पूरा परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। अब ज़्यादा नहीं, 2 साल आपका डाइवर्ट कर दिया बचपन में, गए काम से। आपसे क्या पढ़ता लिखता है, अपन बेटा के पढ़ा रहा है हाई फाई स्कूल में, समझे। अच्छा, सबसे ज़्यादा अधिक पढ़ने पे रोक लगाता है। आपके अगर घर के अगल बगल कोई ऐसा बड़ा आदमी है तो रोकेगा कौन? अब तो लड़की पढ़ने लगी। आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले देखिए, कोई अपना बेटी को पढ़ाता था, कहता बेटी को पढ़ा रहा है, ये खराब बना रहा है, गलत कर रहा है, ये कर रहा है। उस समय कोई साइकिल चलाता था तो कहता था कि ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। हाँ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो हुआ क्यों? और उस समय बड़ा घर का बेटी लोग उस समय भी पढ़ रही थी। पढ़ क्यों कौन नहीं रही थी? नीचे और मीडियम वाला, लेकिन पढ़ उस समय भी रही थी। और उस समय भी लोग बाइक चला रहा था, लड़की लोग स्कूटी चला रही थी, कार चला रही, लेकिन वो कौन रहा था? नीचे तबका के लोग नहीं पढ़ा रहा था। सरकार आया, नीचे लोग को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और गलती से अगर कोई गलती कर दिया तो कहता आदमी वही कहेगा जो अपने आप को माननीय समझ रहा है, क्या पहले से तुमको कहते थे कि अपन बेटी को पढ़ा रहा है, और कोई कह दिया कि इसका बेटी पढ़ने में तेज है, तो कहेगा सुन रहे हैं तुम्हारे बेटी के बारे में ऐसे गलत, ऐसे सुन रहा है ऐसे। क्यों कि इसको अगर ये मना कर दिया घर वाला तो इसका सत्यानाश हो गया, समझे। तो ये चीज को समझिएगा, जब टीचर बन रहा है ना तो आपको समाज से भी लड़ना पड़ेगा, समझे। आपको ऐसा ऐसा परिस्थिति, जब सरकारी में जाइएगा तो ऐसा ऐसा लड़की मिलेगी जिसके यहाँ कुछ नहीं है, बस वो स्कूल आ रही है यही काफ़ी है। ठीक है ना। उसको आपको मोटिवेट करके पढ़ाना पड़ेगा, उसको सही रास्ता पे दिखाना पड़ेगा कि नहीं। हो सकता है आपके पॉकेट से भी 1000-2000 लगाना पड़े कि नहीं आप इसको भेजिए, हम इसको खर्चा लेते हैं। हाँ, सीधा माँ बाप कहते कि पढ़े आ जाएगी तो हमारे बकरी कौन चरावेगा घर, बकरी छोटा छोटा लड़का नहीं देखेगा तो हम कटनी कैसे काटेंगे, और कटनी काटेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। और उसमें आपको सॉल्यूशन करना होगा। अच्छा, ये बात समझिए कि मध्याह्न भोजन क्यों चलाया गया? सबसे ज़्यादा बड़ा आदमी और प्राइवेट आदमी मध्याह्न भोजन का विरोध करता है कि बर्बाद कर दिया सरकारी स्कूल को। अच्छा, आपके दिमाग में कभी होता है, जब हम लोग बीएड पढ़ते थे ना तो एक बार ऐसे बोल दिया, हम लोग जा रहे थे पटना धरना देने स्टेट के लिए, समझे। उस समय 2019-20 में हम लोग राजनाथ सिंह के गाड़ी के सामने लेट गए थे, हम लोग वाला धरना वाला जब आया था राजनाथ सिंह, ऐसे पूरा लेट गया 50 लेकर, चढ़ा दीजिए गाड़ी। हाँ, देखते हैं इधर से इधर, तब तक यही गेट पर हम लोग सोए थे, अगला गेट से दूसरा गाड़ी से निकाल दिया वो लोग सिक्योरिटी वाला, कहा कि इसमें तो है ही नहीं, समझे।
तो एक दिन एक बोल दिया आदमी कि सरकारी स्कूल को तो बर्बाद कर दिया, मध्याह्न भोजन है, मिड डे मील खाना वाला लेकर धर लिया हमने रेंज में। और रेंज में धर लिए तो जब बकना स्टार्ट किया हम लोग एनसीएफ के अनुसार, कहता कि आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि आपको अगर खाना पीना आप घर से सुखी संपन्न है तो आपको लग रहा कि बर्बाद कर दिया। और कहा कि क्यों लाया गया था पता है, तो कह रहा कि नहीं। तो फिर जब पता नहीं तो काला बोला कि बर्बाद कर दिया। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चा को सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा, ठीक है ना, सुबह का नाश्ता दिया जाएगा, दोपहर का खाना दिया जाएगा। तब तो बोलेगा कि और खत्म कर दिया। देखिए क्यों लाया गया, जैसे रिसर्च होता है ना, अभी चलता है रिसर्च, तो उसमें होता है कि बच्चा को देखा क्यों नहीं आ रहा है दूर का क्षेत्र का, तो बच्चा गया बकरी चराने, उसके पास गया माँ के पास, तो बाप के पास, तो हमारा छोटा बच्चा देख रहा है, ये नहीं देखेगा तो हम काटेंगे नहीं लकड़ी, ये चीज़ नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कैसे। तो आदमी सरकार बोला कि ठीक है खाएंगे कैसे, हम खाना देंगे, इसको भेजो दोपहर, तुम सवेरे वाला खाना दे देना, हम दोपहर वाला खाना दे देंगे, तुमको यही टेंशन है ना। तो बोला कि अच्छा खाना देंगे, कपड़ा लत्ता, तो कपड़ा लत्ता भी देंगे, तो कॉपी किताब, तो कॉपी किताब भी देंगे, तो कह के बोतल उतल तो वो देंगे, बैग तो वो भी देंगे, सब कुछ देंगे। कि क्या क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में लोग जाते हैं ना, तो सरकारी स्कूल वाला बच्चा जाता है ना, देख के उसको ना वैसा महसूस होता है कि वो हाँ लेके जाता है। हाँ, तो अभी है ना कि ऐसा कहे हम करेंगे, उसको बैग है, पानी का बोतल गला में लटका जाता, सरकारी वाला भी लटका के जाएगा, उसको सब कुछ है तो इसको भी मिलेगा, ड्रेस में है तो वो भी ड्रेस में जाएगा, काहे दिक्कत है, उसको नया नया किताब मिल रहा है, उसको भी नया, वो डायरी पे मेंटेन कर रहा है, हम भी इसको डायरी देंगे मेंटेन करने के लिए। देखिए होता क्या है ना कि शिक्षा जो है ना आपको तुरंत नहीं दिखेगा। आप जैसे अभी पढ़ रहे हैं, 5 महीना के बाद आपको दिखेगा कि हमको धीरे धीरे डेवलप किए। अब अभी कहेंगे, कोई कहे कितना पढ़ा, जरा सीटेट के एग्जाम नहीं ना निकलेगा, 5 महीना के बाद दिखेगा, चाहे 1 महीना के बाद दिखेगा कि नहीं हमारे अंदर कोई फायदा हो रहा है। और कोई आएगा 5 दिन में कहेगा हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो होता शिक्षा जो है 10 साल 5 साल के अंदर दिखता है। आप जैसे कोई भी पहला से लेकर 10वां तक बोर्ड का एग्जाम होता है, तो बोर्ड का एग्जाम क्या है आपका 10 साल का मेहनत है, 1 साल का मेहनत नहीं है, 10 साल का मेहनत है। तो 10 साल में आप क्या पढ़े नहीं पढ़े सब रिजल्ट वही देता है, मैट्रिक का एग्जाम देता है। तो ऐसे 10 साल 5 साल पे आपको धीरे धीरे दिखेगा कि शिक्षा का असर क्या होता है। तो जैसे जैसे वहाँ से रिपोर्ट जाता है कि सर बच्चा के लिए ये परेशानी है, ट्रेनिंग में ऐसा है, ऐसे है, ऐसे है, तो उसके लिए क्या होता है, आप पे उस पर सरकार एक्शन लेती है। तो जब आप आइएगा, हम लोग जिस परिवार से हैं उस परिवार में आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे होना चाहिए। उस आदमी को पढ़ाना पड़ेगा, उस बच्चा को जिसके लिए घर खाता में पैसा जाता है ड्रेस के लिए, उसका पैसा भी यूज कर देता है गार्जियन, और आप उसको कह दीजिएगा कि ड्रेस पहन का काहे नहीं आया है, क्या मम्मी पापा पैसे खा गए दूसरा काम में लगा दिए, अब मार दीजिए उसको ड्रेस के लिए, वो भी लाचार है, आप भी लाचार है, क्या कीजिएगा। अब बोल दीजिएगा कि सरकारी स्कूल खराब है। ये चीज को आपको समझना होगा। जब ये चीज समझ जाइएगा ना कि सिस्टम कैसे काम करता है, सीटेट का एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा, समझे। अगर आपसे पूछेगा कि कोई बच्चा स्कूल नहीं आता है, अभी इसमें पढ़ेंगे ना हम लोग अनीता वाला में, अनीता की मधुमक्खियां है ना, अनीता की मधुमक्खियां में पढ़ेंगे ना कि अनीता कैसे जाने लगी, टीचर के बदौलत ही, आज नाम किया उसको पूरा एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा पूरा भारत में, अभी भी है वो जिंदा अनीता, समझे। तो उस काम को किया जाएगा। अब समझिए कि अनीता जब पूरा देश में पढ़ाई जा रही है, उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, उसके माँ बाप के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो उसका गुरु का कितना बड़ा स्थान होगा जो वहां ले गया इसको स्कूल में पढ़ाने के लिए, सब कुछ समझाने के लिए, कितना बड़ा होगा टीचर। वैसे ही वहां पे तोरांग में सूर्यमणि है ना, वहां फिर राजस्थान में खेजड़ी में वो अमृता है ना। ये सब चीज किसके बदौलत हुआ, कोई जागरूक आदमी गया, टीचर आदमी गया, गाइड किया, तभी तो हुआ। ये चीज आपको देखना पड़ेगा, वैसे ही करके आप
जो है ना सीटेड को निकालिएगा, छोटा छोटा चीज़ समझिए कि आखिर पूछता कैसे है। देखिए रटवाने के लिए, पढ़ाने के लिए कंटेंट आपको दे दिया जाएगा, लेकिन उसको डील कैसे करना है, समझे। अगर मान लीजिए कि अनीता को उस समय शिक्षक उसके घर जाकर बात नहीं करता, मम्मी पापा को नहीं समझाता, वो शिक्षक ताज वो इतना कर पाती? नहीं ना कर पाती। पूरा परिवार का नाम की, पूरा प्रखंड, पूरा जिला, मुजफ्फरपुर जिला, और साथ साथ में राज्य बिहार। आप देखिए हम लोग अभी करेंगे तो जिला होगा, बिहार में है तो जिला। मुजफ्फरपुर कहाँ की है? तो मुजफ्फरपुर। उसका गांव का नाम है बोचहा, गांव भी नाम हो गया, पूरा इंडिया पढ़ रहा उसके बारे में। बोचहा गांव, मुजफ्फरपुर गांव, मुजफ्फरपुर जिला, बोचहा गांव है, तो गांव का नाम हुआ रोशन ना। उसका माँ बाप का भी हुआ। अभी पूछेगा कि कौन है, वो भी गर्व से कहती हो कि देखो हमारे बारे में पढ़ाया जा रहा है, अभी वो एक जिंदा है वो। तो ये सब चीज को देखना है। अब मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर कहाँ है? तो बिहार में। तो अदर स्टेट वाला पढ़ेगा तो पूछेगा ना कि बिहार में कैसा हम काम किया था, बिहार वाला पढ़ेगा तो मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर वाला पढ़ेगा तो कौन गांव? तो बोचहा। तो अगल बगल वाला कहेगा अच्छा इसी गांव के यही थी, इन्हीं का बेटी का पढ़ाया जा रहा है। हाँ, होता है ना गर्व। अगर मान लीजिए किसी को मिल जाए, हम लोग को तो मिल जाए तो हमको फोटो तुरंत खिंचवा लो कि देखिए इसी के बारे में पढ़ाया जाता है, यही है। तो उस सबसे मिलना भी मतलब मुश्किल है, और मिलना सौभाग्य की बात है। उस तरीका से परिस्थिति में कर दिया। तो आपको जब जाइएगा सिस्टम में, तो आप इस तरीका से माइंड मेकअप रखिए कि हर चीज़ को आपको समस्या को ढूंढना है, निकालना है, पढ़ाना है, और आराम आराम से, और किसी पे गुस्सा नहीं करना बच्चा पे। हम लोग पढ़ते हैं कि एनसीएफ क्या कि बच्चा को डांटना नहीं है, ये करना नहीं करना ही है, और आपके पास सिचुएशन आ गया कि बच्चा कुछ बना के नहीं ला रहा, ड्रेस में नहीं आ रहा, तो आप नहीं डांटिएगा। अगर नहीं डांटे, वहाँ पे ओरिजिनल होता है कि आप डांटिएगा कि नहीं डांटिएगा। तो ओरिजिनल सिचुएशन में आपको देखना होगा, समझना होगा, और दिमाग में हर समय सरकारी स्कूल को रखिए, ठीक है। इस तरह का बच्चा रहेगा तो हम क्या करेंगे? कोई आदिवासी बच्चा है और वो कुरुक भाषा बोलता है, ठीक है। अभी देखिए पेडागोजी अभी सब कुछ कर रहे हैं, धीरे धीरे चले। फिर कुरुक भाषा बोलता है, आप कुरुक भाषा नहीं जानते हैं, और वो अपनी समस्या को कुरुक भाषा में बोल रहा है, ठीक है। आप पढ़ा रहे हो कुरुक भाषा बोल रहा है, और बाकी सब जो है हिंदी में बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, और वो बेचारा अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। उससे कोई उसका कोई भाषा नहीं समझ रहा है, कोई है तो उसको कोई एक दो थापड़ लगा दे रहा है। आप क्या कीजिएगा? यही पेडागोजी है असली। आप क्या कीजिएगा? उस सिचुएशन में जाइए कि 20 को लड़का है, उसमें एक लड़का आया है जिसको आप समाज या आप जबरदस्ती लाए कि चल बाबू हम तुमको पढ़ाएंगे, और वो सिर्फ एक ही भाषा जानता है, कुरुक, आदिवासी भाषा, और आदिवासी भाषा आप नहीं जानते हैं। तो उससे हमसे वो सीखेंगे। और जब इधर वाला है तो ये लोग तो हल्ला करेगा, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। नहीं होता है, नया नया जाएगा तो उसको लगेगा अटपटा जैसा, तो उसको क्या कीजिएगा? उसको स्नेह दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, क्या दिक्कत है, क्या है। उसको बोलिए कि तुम बताओ कि कुरुक का क्या है, कुछ उसके माँ बाप से जाइए कि अच्छा ये ऐसा बोलता है तो इसका मतलब क्या है। तो उससे 10-15 भाषा मेन सीख लीजिए कि ऐसा ऐसा है, उसके माँ बाप से, अगल बगल से। अब तो ICT का प्रयोग कर सकते हैं, इंटरनेट का, कि तुम इसको बोलो ऐसा करेगा, तो उसको वहाँ पर कर लीजिए, और उसको सीख ले कि तुम हमको ये सिखाया है, अब हम तुमको ये सिखाएंगे, तुम ऐसे करेगा। मतलब तुम मेरा टीचर, हम तुम्हारा टीचर, और तुम टीचर नहीं, दोस्त, तुम मेरा दोस्त, हम तुम्हारा दोस्त। कोई भी परेशानी होगा तुम बोलना, कोई देखिएगा 2 महीना में वो खुलने लगेगा, और सब के साथ धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। पेडागोजी यहीं से निकलता है। आपको ये नहीं है कि रट लिए कि बच्चा को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, और डांटना मारना नहीं, और सिचुएशन आ गया मारने डांटने वाला, तब हाँ, तो आपको समझना होगा। वैसा ही अभी क्या हो रहा है, नामांकन वाला चल रहा है, देख रहे हैं कहीं कहीं 5 गो टीचर साउंड बॉक्स पे कर रहा है, ढोल बजा के आपको घर गांव में ढोल बजा रहा है। जो मिला है अभी बजाने वाला, झाल मिला है, बांसुरी मिला है, करताल मिला है,
मतलब बच्चा को मनोरंजन के लिए, जैसे कैसे है कि प्राइवेट स्कूल में भी ऐसे ऐसे होता है, ये मिला है, कीबोर्ड मिला है बजाने के लिए, साउंड बॉक्स मिला है, मतलब सारा चीज़ है। तो बहुत सारे जहाँ के टीचर एक्टिव है, 4-5 लोग हैं। तो चलिए आज गांव में हम लोग, लड़का भी है, रैली जैसा निकल गया, कोई ढोल बजा रहा है, कोई झाल बजा रहा है, मतलब जागरूक कर रहा है कि आप बच्चा को भेजिए सरकारी स्कूल में, आप एडमिशन कराइए, सब कुछ फ्री, पढ़ाई फ्री, किताब फ्री, बैग फ्री, रहना फ्री, खाना पीना सब चीज़ मिल रहा है। आप सिर्फ भेजिए, हमका हमारा जिम्मेवारी, हम आपका बच्चा को, सैलरी वो मतलब कोई कर रहा है, उसे नाम भी बताया टीचर लोग। हाँ, तो उस तरीका से सब अपने तरीका से कर रहे हैं। तो असली पेडागोजी वहाँ पे है। आप कहे कि हम टीचर होकर ढोलक बजाएंगे, तो बजाना पड़ेगा। जब आपको कह दिया कि जागरूक करने के लिए आपको ढोलक बजाना है गांव में, अगर सीटेट में ऐसे ही आ गया कि आपको किसी योजना के बारे में जागरूक करना है, तो आप क्या करेंगे? आपको नाटक खेलना पड़ेगा, नुक्कड़ नाटक, समझते हैं ना? आपको नाटक खेलना पड़ेगा। तो नाटक नहीं खेलिएगा। 4 गो टीचर है, 4 गो टीचर जेंट्स है, 4 गो टीचर लेडीज है, तो आपको बनना पड़ेगा कि भाई बनेगा, ये बहन बनेगा, वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। जब एफएलएन ट्रेनिंग में जाइएगा ना, तो वहाँ पे बनता है लोग, वहाँ पे बनता है आपको कि दशहरा कैसे मनाएंगे। एक बार हम लोग के सामने सिचुएशन था कि 4 गो टीचर थे, मैडम, और 4 गो सर थे। उन लोग को सिचुएशन दिया गया कि 2 गो के लड़की बना दिया गया, 2 गो के लड़का, एगो के पापा बना दिया, एगो के मम्मी, एगो के दादा दादी। और इन लोग को था कि जो बाल बच्चा बना है सब एक, हाँ हाँ हाँ, सिचुएशन बना दिया गया कि आप लोग जो बाल बच्चे हैं उनको माँ बाप से और दादा दादी से पैसा निकलवा लेना है मेला घूमने के लिए, और कौन कितना निकलवाता है देखते हैं। अब आदमी तो पहले अकचका गया कि अब ऐसे कैसे बनेंगे। वहाँ कह रहा कि नहीं, आप लोग को करना पड़ेगा। तो सबको किया, जो निकलवाया जितना, वैसे ही कि मम्मी हमको इतना दो। अब ये सेम एज का है, सब 40 पार है, फिर भी कि मम्मी हमको इतना पैसा दो, काहेला? तो मेला घूमने के लिए। मम्मी पापा से कम मिला तो सबसे ज़्यादा दादा दादी के पास गया, वहाँ से घुमा फिरा के निकाल लिया 100-150 रुपया। और उसके बाद हो गया कि जा रहे हैं मेला घूमने। और उससे पूछा गया कि मेला में क्या क्या करेगा, तो बताना पड़ा कि हम मेला में ये खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, ये खाएंगे, ये पिएंगे। तो आपको सिचुएशन देना पड़ेगा। ये कहता कि होली गाने कि होली के कैसे मनाते हैं, तो सब कुछ हुआ। छठ है कैसे मनाते हैं, तो छठ हो करना है। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब लोकल लेवल में होता है। एक बार टीम गया था, बिहार का टीम गया था राजस्थान, पूरा वहाँ का था, सारा देश का चुना के गया था कि बिहार का टीम ऐसा है। उसमें डांस भी करना था, ये जट जटिन वाला है ना, यहाँ बिहार का टीम का वाला जो लोक, यहाँ का जो है लोक नृत्य और लोक गान जो है, लोकगीत जट जटिन वाला है बिहार का। हाँ, तो उस पर यहाँ का जो मैडम थी, एक मैडम बनी जेंट्स, एक मैडम बनी लेडी, और करके डांस की। तो ऐसा थोड़ी है कि आप मैडम बनिएगा तो डांस नहीं कीजिएगा, आपके पास सिचुएशन आएगा, आपको उस तरीका करना है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो आपको है, लास्ट में आपको बच्चा को पढ़ाना है, समाज को जागरूक करना है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। भेदभाव और ये सब चीज़ है ना, दिमाग से कचरा निकाल देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोग टीचर मिलेगा आपको कि हम ये ऐसा है, ये कास्ट है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, बहुत मिलेगा। ये सब चीज़ दिमाग से हटा दीजिए और धीरे धीरे पढ़िए और समझिए। हर समय आपको दिमाग में रखना होगा कि हम सरकारी स्कूल का टीचर हैं। आप अपने दिमाग में रखिए कि हम सरकारी स्कूल का टीचर हैं, और दिमाग में चलाते रहिए कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा सिचुएशन होगा तो हम क्या करेंगे। आपको अगर कह दे अभी कि आपको एक गीत गाना है, ट्रेनिंग में गए गीत गाना है, आप गाइए, तो क्या बोलिए कि नहीं गाएंगे? गाना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि हमको नहीं आता है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं है जिसको नहीं आता है। ठीक है, आप परफेक्ट नहीं गा सकते गायक के जैसा, लेकिन कुछ न कुछ तो गा सकते हैं। तो आपको जागरूक करना है बच्चों को, तो कैसे कीजिएगा जागरूक? अभी एडमिशन के लिए है ना, अभी देखिए कई कई स्कूल में कि जो पहला में हो रहा है उसको तिलक लगा के किया जा रहा, फूल करके आ रहा है कि तुम्हारा प्रवेश आओ, तुम्हारा स्वागत है इस स्कूल में। तो सब जगह क्यों कर रहा है लोग, ऐसा क्यों कर रहा है? देखकर बच्चा लोग
समाज जागरूक हो। समाज जो घृणा कर रहा था बीच में कि सरकारी स्कूल खराब है, पढ़ाई नहीं होता है, ये चीज़ को बदलने के लिए कि आपको सारा चीज़ दिया जा रहा है, आप भेजिए, आपके बच्चा को जहाँ जितना प्राइवेट में नहीं हो रहा, पैसा दे रहा है, ऐसा कर रहा है, उसको हम यहाँ पर करेंगे। समझे? इस चीज़ को समझना है। तो प्रकारवाद आज हम लोग समझ गए हैं और संरचनावाद समझ गए हैं, दो चीज़ समझ गए हैं। और इस चीज़ को नोट्स बना रहे हैं आप बनाइए नोट्स, फिर दिक्कत हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इस बार जितना लोग है 20 मतलब अभी जो आएगा 1 महीना के अंदर जितना लोग है सब कुछ पास करें। हमारा तो है मकसद कि 100 लोग आए 100 में 100 पास करें, लेकिन कभी कभी होता है कि लोग के मन में इतना कन्फ्यूजन रहता है। पहले पहले आता तो 15 दिन तो उसके दिमाग में कन्फ्यूजन ही रहता है। इतना शांति से कौन सुनता है नया नया लोग कि हमारे पास ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो ये चीज़ रखिए दिमाग में, और सरकारी स्कूल को दिमाग में रखिए कि हम सरकारी स्कूल के टीचर हैं, हमारे पास कुछ आएगा। और नहीं हो तो कभी कभी आप सरकारी स्कूल अगल बगल है तो घूम लीजिए, मतलब घूमने अंदर नहीं जाना है, बाहर से खाली आप अवलोकन कीजिए, ऑब्जर्वेशन, ये बच्चा ऐसे कर रहा है, ये बच्चा, मतलब आपको किसको बताना नहीं कि हम घूमने जा रहे हैं, बस उस तरीका से निकल जाइए, देखिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर बाहर टीचर अगर मिल जाए तो उनसे बतिया लीजिए कि क्या सर क्या योजना चल रहा है, कैसे कैसे, थोड़ा सा बात कर सकते हैं। हो सकता है उसी में से कोई टिप्स बता दे कुछ, उस तरीका से करना है। समझे बात को? और क्लास नहीं छोड़ना है, नहीं ना छोड़ना है। हाँ, ताकि जो छोड़ रहे हैं फिर दिक्कत में है, फिर वही होगा कि राहुल सर के पास गए, रिजल्ट नहीं हुआ। तो हमारे पास टॉनिक नहीं है कि घोर के पिलाएंगे, हमारे पास 5 महीना वाला 5 महीना और टॉनिक घुलता है, उसके बाद 6ठा महीना में अगर टाइम बचा तो सेट चलता है 1 महीना। कम से कम आप 5000 क्वेश्चन नहीं टच कीजिएगा तो कैसे सीटेट निकालिएगा? 5000 क्वेश्चन मतलब आपके मुंह पे रहेगा कि इसका आंसर ही होगा, इसका आंसर ही होगा, इसका आंसर ही होगा, और पहले ही चल रहा है आपका सेट मारने। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब कल चलेगा ये क्या कहते हैं उसको